हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से एसबीआई के तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, उसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। ये वैकेंसी सभी स्टेट वालों के लिए है। यहां आप देख सकते हैं, यहां वैकेंसीज दिया गया है और इसका कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे नंबर ऑफ जो सीट्स है अलॉटेड है वो दिया गया है, तथा बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पे दी गई है ये रेगुलर वैकेंसीज के साथ साथ। तो यहाँ आप देखें ये सर्किल दिया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पे स्टेट तथा यूटी दिया गया है। तो स्टेट की बात करते हैं तो आप देख लें यहाँ गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, कश्मीर वैली, लेह, कारगिल वैली, दिबांग वैली, तवांग एक्सेट्रा, टूरा, मोकोकचुंगा, ये नॉर्थ ईस्ट से है। तो कहने का मतलब है कि आपने देखा कि हर जगह से यानी हर स्टेट से वैकेंसीज है। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ देखा जाए जैसे गुजरात में यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दिया गया है SC, ST, OBC, WS, जनरल, तथा टोटल जो है यहाँ पे 902 वैकेंसीज है। उसी हिसाब से यहाँ बाकी सभी स्टेट में जो कहा जाए स्टेट वाइज, उसके साथ साथ यहाँ पे सर्किल वाइज वैकेंसीज दी गई है, बैकलॉग भी है यहाँ पे दिया गया है। अब आइए इसे डायरेक्ट मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को बताता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स यानी कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 27/4/2021 टू 17/5/2021 यानी 27/4/2021 यानी 27 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा पेमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और 17 मई तक ये रहेगा। Applications are invited for eligible Indian citizens for appointment as a junior associate customer support sales in clerical cadre in State Bank of India. Candidates can apply for vacancies in one state only. सिर्फ एक ही स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। Candidates can appear for the test only once under this recruitment project. ठीक है। The candidates applying for vacancies of a particular state should be proficient. तो कहने का मतलब है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अपना जो लैंग्वेज है उसमें माहिर होना चाहिए इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बाकी डिटेल दिया गया है। द टेस्ट ऑफ फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल नॉलेज विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो प्रोसेस के वक्त में वहाँ पे होगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। अब आपको और डिटेल बताते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जून 2021 यानी कि एग्ज़ाम जो इसका होगा, जो प्राइमरी एग्ज़ाम होगा वो एक अनुमान है कि जून 2021 में होगा, तथा मेन एग्ज़ाम जो होगा वो 31/7/2021 को होगा। ठीक है, ये टेंटेटिवली है। ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक रेगुलर बैंक्स वेबसाइट। यहाँ बैंक का वेबसाइट दिया गया है, कहा गया है कि इसे आपको रेगुलर चेक करते रहना है बाकी इस डेट के लिए, ताकि ये जो प्राइमरी एग्जाम का डेट आएगा उसको आपको जानकारी मिल सके। bank.sbi/careers या www.sbi.co.in/careers पे आपको लगातार इसको हमेशा चेक करते रहना है। कोई भी ऐसी नोटिस आएगी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको वहाँ से। अब इसके इंपॉर्टेंट बातों पे चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पेशेंस के साथ देखिए। मैं कोशिश करूँगा मेन बात को आपको बता दूँ। चलिए यहाँ देखिए, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एज ऑन 16/8/2021 यानी यहाँ तक कैलकुलेट किया जाएगा। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज such by central government candidates having integrated dual degree. ठीक है। सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IDD यानी कि इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री इज ऑन और बिफोर 16/8
2021, यानी इससे पहले या इतना तक आपको डिग्री हो जानी चाहिए। अगर कोई अपियरिंग कैंडिडेट है उसके बारे में भी है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमिस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली, subject to the condition that if the provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 16/8/2021, यानी आपको उस वक्त तक आपके अपना प्रूफ कर देना होगा, यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नोट करके कुछ दिया गया है। यहाँ अगर उससे इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट वालों के लिए है कि मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और corresponding certificate in the Navy or Air Force after having completed not less than 15 years of service in armed force of the Union are also eligible for the post। तो खैर ये भी कहा गया है कि 15 साल से जिनके पास से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और ये सर्टिफिकेट हो तो वो भी इंडियन आर्मी वाले वो भी एलिजिबल हैं। तो ये तो हो गया आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करते हैं एज के बारे में। तो एज एज ऑन 1/4/2021 यानी 1 अप्रैल 2021 के हिसाब से 20 साल से कम नहीं होना चाहिए तथा 28 साल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, उसे आप लोग देख लें सभी को, ठीक है। यहाँ देखा जाए कि कैंडिडेट्स को ऐसे बताया गया है कि हैव नॉट बॉर्न अर्लियर देन, यानी 2/4/1993 से पहले पैदाइश नहीं होनी चाहिए तथा 1/4/2001 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट की बात किया जाए तो अच्छा खासा रिलैक्सेशन जो है वो मिला है। कैटेगरी यहाँ पे देख लें SC ST OBC PWD जनरल EWS, उसके बाद PWD SC ST PWD OBC एक्स सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन सभी के लिए है। विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट री मैरिड। तो यहाँ देख लेंगे आप अपना इसका कितना एज का रिलैक्सेशन है, 5 साल है, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 13 साल, यहाँ 8 साल है तथा यहाँ देखा जाए 35 साल फॉर जनरल EWS इस कंडीशन में है और 38 साल फॉर OBC और 40 साल जो है फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि बाकी यहाँ पे बहुत सारा रिजर्वेशन है, सारा का सारा रिजर्वेशन डिटेल यहाँ दिया गया है, सारा अलग अलग, उसे आप लोग देख लेंगे। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके भी आप डिटेल पढ़ लेंगे, आप देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले देखिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो फेज़ 1 में होगा, जिसमें कहा जाए कि ये 100 नंबर का होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा तथा 1 घंटा समय मिलेगा। और इसमें जो इसके सेक्शन की बात किया जाए तो इसे 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। यहाँ अच्छे से समझेंगे, यहाँ कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 30 क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग एबिलिटी 35, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे तथा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा और मार्क्स एक मार्क का होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी 100 मार्क्स होगा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि ड्यूरेशन की बात किया जाए तो इंडिविजुअली यहाँ 20-20-20 मिनट करके डिवाइड करके आपको दिया जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 ऑफ मार्क्स, यानी कि 1/4 नंबर जो कटेगा निगेटिव मार्किंग पे, ठीक। उसके बाद सिलेक्शन की बात किया जाए तो 10 टाइम्स जो होंगे जो सीट के उसके हिसाब से सिलेक्शन यहाँ से मतलब सॉर्टिंग होगा। उसके बाद फेज़ 2 की बात किया जाए जिसमें मेन एग्ज़ाम होगा। यहाँ देखा जाए इसका क्या पैटर्न होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम वुड बी एज फॉलोज। ये देखिए जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस उससे 50 क्वेश्चन हो गए 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश 40 नंबर के 40 क्वेश्चन तथा उसके लिए 35 मिनट तथा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के तथा 45 मिनट दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और 45 मिनट मिलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 तथा टोटल मार्क्स जो होगा मेन एग्जाम का वो 200 नंबर का होगा। 2 घंटा 40 मिनट टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि अलग अलग जो कहा जाए एग्जाम में ये सेक्शन है उस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड एबव, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सारा,
ठीक है, यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग होगी इसमें भी, तथा 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें वो बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इन दोनों एग्जाम के बाद कहा जाता है कि टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, इसका भी टेस्ट होगा। ठीक, तो पे स्केल की यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पे स्केल आप देख लें, अच्छा पे स्केल है। द स्टार्टिंग बेसिक पे इज RS 19,900, RS 70,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। ठीक है, इंक्रीमेंट की भी बात की गई है। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स की बात किया जाए तो जो मेट्रो सिटीज़ की बात किया गया है वहाँ जो बताया गया है, द टोटल स्टार्टिंग इमोल्यूमेंट्स ऑफ अ सर्कुलर कैडर एम्प्लॉय पेएबल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड RS 29,000 पर मंथ inclusive of DA, other allowance at the current rate and 2 additional increments for newly recruited graduate junior associates। तो ये डिटेल यहाँ पे इसका दिया गया है। उसके बाद प्रोबेशनल पीरियड की बात की गई है जो कि ज्वाइनिंग के बाद होता है, 6 मंथ का बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। खैर अब हम लोग जल्दी से जल्दी अब देखते हैं बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस PDF का, वहाँ से इसे डाउनलोड करके पूरी तरह से देख लेंगे। एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्ज की बात किया जाए तो SC ST PWD SD XS इन लोगों के लिए नील, तथा जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपया लगेगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ 2 वेबसाइट दिया गया है, bank.sbi/careers और www.sbi.co.in/careers। उसके बाद वहाँ आपको रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स 2021 पे चले जाना है। वहाँ आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना है, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है, उसके द्वारा आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प डेस्क यहाँ पे नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप 02222820427 पे 11 बजे से 5 बजे तक आप वर्किंग डेज में कॉल करके पूछ सकते हैं। प्री रिक्विजिट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और भी है जो मैं आपको दिखा दूँ, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट शुड फर्स्ट स्कैन देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन as detailed under guidelines for scanning the photographs and signature annexure 2। तो ये गाइडलाइन जो दिया गया है वो देख लेंगे कि फोटोग्राफ तथा सिग्नेचर का क्या क्या है, तथा यहाँ पे जो हैंड रिटन आपको डिक्लेरेशन देना है वो देखा जाए ये इस तरह से होगा। द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। यहाँ आई अपना नाम देंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ देंगे, हेयर बाय डिक्लेयर करके इसे आपको लिख के देना होगा। इस प्रकार ये अच्छी वैकेंसी है। यहाँ आप देख लें, यहाँ आपको जो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, इन सभी के लिए जो टेंटेटिव लिस्ट है वो सेंटर आप अपनी जगह से देख लेंगे। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप देख लेंगे। जैसे बिहार में देखा जाए आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर वगैरह है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखा जाए जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, तथा यहाँ आप देखें जैसे दिल्ली NCR, ऑल NCR सिटीज़ में है। उसके बाद मेघालय में, शिलोंग वगैरह में है। तो यहाँ आप डिटेल भी आप इसे देख लेंगे कि कहाँ आप एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकते हैं। ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और जो आपको बताया गया है एनेक्सर 2 में, जो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कितना मतलब यहाँ पे उसका डिटेल जो है कि कितना कितना उसकी लंबाई चौड़ाई जो होता है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा डिटेल यहाँ दिया गया और डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है वो सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल दी गई है। उसके साथ साथ अंत में यहाँ पे परफॉर्मा सब दिया गया है, अलग अलग जो कैटेगरीज है उसके लिए कैसा होगा परफॉर्मा। तो इस प्रकार मैंने आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़ी वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट आया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये रिक्रूटमेंट है जूनियर एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी स्टेट वालों के लिए है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। यहाँ आप देख लें 5,000
प्लस बैकलॉग वाले हैं और बाकी हैं, इसलिए 5000 से प्लस यहाँ पे जो है सीट्स हैं। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, आपस में शेयर कर लें, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करेंगे वीडियो। और हाँ, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।